फिर से स्वागत है नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे पहले हमने देखा था कुछ और, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। सो मेनली अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर सोसाइटीज़। सो इसको मैं समझा देता हूँ, इस स्लाइड में है क्या। इसमें कुछ पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो जैसे कि सस्टेन इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, इनकम बढ़ना हो गया, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ रीजन हो गया, और इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, फाइटिंग पॉवर्टी हो गया, फोस्टरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ हो गया। बाय एग्जामिन इनकम लेवल, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो टर्म है ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते हैं। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मेनली रिफर होता है इंक्रीज इन द कंट्री आउटपुट ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज, ऑफन मेजर बाय जीडीपी। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो इनकम्पासेस ब्रॉडर होता है कि इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड हो गया। लिविंग स्टैंडर्ड में जैसे हो गया कि हेल्थ के ऊपर फोकस करना, एजुकेशन के, इनकम एंड इक्वालिटी हो गया। तो मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट यही है। फिर यहाँ पे कुछ डेटा आपके सामने शो कर, जैसे 1.2 बिलियन पीपल हैं वो लिव ऑन लेस देन $1.90 पर डे। कैन यू इमेजिन, इतना कम है, इतनी बड़ी आबादी जो कि इतना कम अर्न करती है डेली का। $1.90 मतलब कि $2 हम समझे तो ₹150 करीब। अगर इंडिया टर्म में बात करें तो कि इंडिया में 85 चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं वही 160-65। और जो 75% लिटरेसी रेट इन हाई इनकम कंट्री में है, यानी कि ऐसी कंट्री जहाँ का इनकम ज़्यादा हो वहीं पे लिटरेसी ज़्यादा, ये कह सकते हैं हम। वहाँ की यानी टोटल पॉपुलेशन का 75% स्किल है। इंडिया में बात की जाए तो ओवरऑल 50-60 इसी रेंज में रहता है। किसी स्टेट में ज़्यादा हो जाता है, किसी स्टेट में कम रहता है। जैसे केरला में ज़्यादा है, बिहार में कम है, इसी तरीके का है। और फिर है 10 ईयर इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिंस 2000। अभी जो 10 ईयर का इंक्रीज़ है ये मेनली जैसे मेडिकल में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, नई नई वैक्सीनें हैं, नए नए जैसे पोलियो के ड्रॉप पहले कम थे अब ज़्यादा हो गए, पोलियो फ्री हो गया है, डेंगू मलेरिया इन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसकी वजह से जो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये बढ़ी हुई शो हो रही है। सो इसको हम एक इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिहाफ पे। फिर हम कुछ मेजर इसके देख लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। सो फिर है मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये यहाँ पे डायग्राम है। बात की जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मेजर करने की, तो उसको कई पैरामीटर और कई इंडिकेटर पे मेजर करते हैं। जैसे हो गया लिविंग स्टैंडर्ड हो गया एंड सोसाइटियल वेलबींग हो गया। और इसके की इंडिकेटर जैसे जीडीपी पर कैपिटा, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, लिटरेसी रेट यानी उस पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन की कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए इन सब के पर्सपेक्टिव से इंडिकेटर प्रिपेयर होता है जिससे हम मेजर कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्टैटिकल सोर्सेज। सो मेनली यहाँ पे 2 पॉइंट में ये स्टैटिकल सोर्सेज डिस्कस किया गया, एसेंशियल डेटा फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला है वर्ल्ड बैंक, दूसरा यूएनडीपी एंड आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो हम वर्ल्ड बैंक का पर्सपेक्टिव समझते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है वो हमें प्रोवाइड करता है कुछ डेटा जिसके बिहाफ पे हम अपने इकोनॉमिक को मेजर कर सकते हैं कि हाँ इनका डेटा जो इनका रिकॉर्ड है और जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें क्या क्या है। कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते ये कर लेते जिसकी वजह से हमें एक तरीके से हेल्प हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम कुछ समझ लेते हैं, जैसे डेटा हो गया ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जीडीपी का, पॉवर्टी रेट का हो गया, एजुकेशन लेवल हो गया। तो देखा जाए इस सर्व एज अ वाइटल रोल ऑफ पॉलिसी मेकर एंड रिसर्चर सीकिंग टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक ट्रेंड एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। सो ये स्टैटिकल सोर्स है वर्ल्ड बैंक का। अब हम बात कर लेते हैं यूएनडीपी एंड आईएमएफ का। तो इनका फोकस रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर और ह्यूमन वेलबींग के ऊपर, और ऑफरिंग वैल्यूएबल इंसाइट थ्रू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड अदर मैट्रिक्स।
फिर बात करते हैं आईएमएफ का, तो ये कंट्रीब्यूट बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस एंड फोरकास्ट। जैसे आप लोगों ने भी देखा हो कि हाँ आईएमएफ कह रहा है कि इंडिया की जीडीपी 7% ग्रोथ होगी, आरबीआई कुछ और कह रहा है। सो आईएमएफ जो है ये अपने डेटा के हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहा है, यानी फोरकास्ट कर रहा है जीडीपी ग्रोथ को। सो ये लोग करते रहते हैं वेरियस में। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। यहाँ पे है जीडीपी पर कैपिटा डिस्पैरिटीज़। सो ये चार्ट है जो शो कर रहा है कि हाँ किस तरीके से जीडीपी पर कैपिटा बढ़ी। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वैसे जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ेगी। फिर हम देखते हैं कि रोल ऑफ फिजिकल कैपिटल इन डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मेन है डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड, हाईवे, ब्रिजेज, डैम, एक्सप्रेसवे, इनका डेवलपमेंट होगा, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा होगी, तो जेन्युइन सी बात है लोग को जॉब मिलेगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट ग्रो करेगा। मतलब कि सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। सो पहला यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। फिर है यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन में इंसान, आप लोग जानते हैं कैपिटल माने कि जो पैसा लगता है, जो इंसानों के ऊपर पैसा लगते हैं उनको एक तरीके से स्किल करने की कोशिश की जाती है, यानी ह्यूमन को डेवलप करने की एक तरीके से बात होती है। हाँ उस पर पैसा लगाया जाए, जैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, वर्कफोर्स स्किल किया जाए, जिसके थ्रू गवर्नमेंट वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अदर प्रोग्राम रन करती है। फिर हम बात कर लेते हैं कि कुछ फैक्टर हैं जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट के लिए, जैसे हो गया इंस्टीट्यूशन, इफेक्टिव गवर्नेंस ड्राइव इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इंस्टीट्यूशन यानी यहाँ जहाँ बच्चे पढ़ेंगे, जहाँ इकोनॉमिक को समझेंगे, वो सब चीज़ है। फिर है रिसोर्सेज, जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट, इनहेंस ग्रोथ पोटेंशियल। रिसोर्सेज रहेगा तभी हम आगे फोकस कर पाएंगे कि हाँ ये भी कर पाएंगे, वो भी कर पाएंगे। रिसोर्सेज ही नहीं है तो हम आगे क्या कर लेंगे। फिर है सोसाइटी, यानी जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का भी डेवलपमेंट काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। और फिर एजुकेशन, जनरल सी बात, अगर स्किल वर्कफोर्स होगी तो इनोवेशन होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। इन्वायरमेंट यानी हमारे सराउंडिंग में कैसा क्या चीज़ है, जैसे कन्वेंशन, सपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब मेनली ये यहाँ पे मैंने 5 फैक्टर शो किया है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट के लिए। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेंड हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि हर साल इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, यानी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, पॉवर्टी डिक्रीज़ हुई है। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ डेटा रखा है जो कि एवरेज जीडीपी पर कैपिटा देखा जाए हिसाब से $60,000 है, और फॉर डेवलपिंग कंट्री में ये $15,000 है। डेवलपिंग कंट्री मतलब कि ऐसी कंट्री जो अभी ग्रोइंग फेज में है, यानी जो अभी डेवलप होने की ओर बढ़ रही हैं, उसमें अभी इमर्जिंग इकोनॉमी हम कह सकते हैं, जैसे इंडिया हो गया, ये डेवलपिंग कंट्री है। तो ऑब्वियस की बात है कि हाँ पहले पॉवर्टी ये सब था, धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो डेवलप हो रहा है हर चीज़ धीरे धीरे। तो अभी स्टार्टिंग में कम लगता है, ये बात डेवलप हो जाएंगी तो हम भी ग्लोबल के एवरेज डेटा मैच कर लेंगे। और देखा जाए जो डेवलप नेशन है वो 4% के एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ते हैं। डेवलपिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मेनली ये 8 से 10%, कभी कभार 12-15 चला जाता है। जैसे चाइना का एग्जांपल देख लें हम, तो वहाँ पे 12-15 तक का जीडीपी ग्रोथ हुआ है पर साल का। तो ये कुछ डेटा है। सो यहाँ तक देख लिए तो थैंक यू। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।